अगर आप इसी तरीके से ट्रेडिंग करते रहोगे ना तो भाई आपका लॉस होना तय है, क्योंकि सेबी के जो रूल आए ना वो रूल बदल गए हैं। इससे पहले जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी ना वो उसका रूल अलग था, और जो अब नए रूल आए ना, नया रूल आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग का कि इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होगा। तो अगर आप पुराने तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना तो आपका लॉस होना तय है। तो आपको नए तरीके में अपडेट होना चाहिए। जो पुराना है ना उसको आप चेंज करो, और आप भी जो जैसे सेबी ने रूल बनाए ना तो वैसे ही आप भी अपडेट हो जाओ। तो मैं आज आपको वो सही तरीका बताऊंगा अभी के अनुसार। जैसे कि अभी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये वीकली वाला है ना, ये पूरी तरीके से बंद हो गया। ठीक है, ये खाली दो में चल रहा है। एक तो चल रहा है निफ्टी 50 में, और एक चल रहा है सेंसेक्स। अभी क्या किया, इन वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया सेबी ने। ठीक है, तो जब सेबी ने बंद किया ना भाई, तो आपको जो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना उसके कारण से लॉस हो रहा है, क्योंकि सेबी की जो रूल आए ना उसके कारण से मार्केट बदल गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक, जैसे कि अगर आप इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहोगे ना जैसे आप कर रहे हो, तो भाई आपका लॉस होना तय है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, मार्केट के साथ बदलना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना उसको समझने के बाद, तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट को। भाई इससे पहले जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी ना वो सबसे ज़्यादा अभी तक जो माना गया है एनएससी और बीएससी के द्वारा कि जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी ना अभी तक, वो बैंक निफ्टी में होती थी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को क्या किया सेबी ने, इनको मंथली एक्सपायरी के साइड लेकर। ठीक है, वीकली एक्सपायरी नहीं होता, अब नहीं होता। ठीक है, इससे पहले होता था, ये वीडियो में बना रहा हूँ ना, अब ये बंद हो गया है। अब खाली मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो अब आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे आप मार्केट को समझ सको, क्योंकि देखो अब जब मंथली एक्सपायरी होगी ना इंडेक्स की, तो वीकली वाली एक्सपायरी में क्या होता था, जैसे कि बैंक निफ्टी उदाहरण के हिसाब से, बैंक निफ्टी अगर जैसे कि 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाता था ना, तो जो कॉल है उसका मार्जिन है ना वो अच्छा खासा बढ़ जाता था, और जो पुट है ना उसका मार्जिन अच्छा खासा गिर जाता था। ऐसा मार्केट काम करता था जब वीकली एक्सपायरी होती थी। ठीक है, अब वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया, तो अब इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। अब आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो गया खत्म, अब मंथली एक्सपायरी चालू हो गया। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अब जैसे कि अब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना आप, तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी के उदाहरण के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पहले ऊपर जाता था ना तो जो कॉल का मार्जिन है ना वो अच्छा खासा बढ़ता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान देना, बैंक निफ्टी को समझना है अब मंथली एक्सपायरी के साथ कि वीकली एक्सपायरी में मार्जिन ज़्यादा बढ़ता था और मंथली एक्सपायरी में मार्जिन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से पहले अगर मार्केट ऊपर जाता था 100 पॉइंट, ठीक है, अगर पहले 100 पॉइंट ऊपर गया ना तो जो कॉल का मार्जिन है ना वो कम से कम बढ़ जाता था 50 पॉइंट। ठीक है, पहले। लेकिन अभी के हाल में क्या हो रहा है कि मार्केट जब 100 पॉइंट जा रहा है ना तो जो कॉल का मार्जिन है ना वो खाली 25 से 30 पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा अंतर आया है। पहले एक्सपायरी पास होती थी ना तो ज़्यादा बढ़ता था, अभी मंथली में एक बार एक्सपायरी है ना तो कम बढ़ रहा है। तो ये आपको ध्यान दे के ही ट्रेडिंग करना है। अगर आपको इसको ध्यान नहीं दोगे ना और मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्जिन नहीं बढ़ेगा ना। तो आप तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी कितना ही ऊपर चला जाए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी में अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जब तक कॉल का मार्जिन नहीं बढ़ता है ना तब तक अपन को पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो अपन को ट्रेडिंग करना पड़ता है मार्जिन के हिसाब से। तो मार्जिन का आपको ध्यान देना कि वीकली वाला मार्जिन था ना वो अच्छा खासा बढ़ता था और मंथली वाला मार्जिन नहीं बढ़ता है। ठीक है, देखो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मार्जिन कैसा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया ना भाई तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और आप भाई वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं वीडियो पर। देखो भाई यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब आप जो स्ट्रेटजी काम करते हो ना, जैसे कि आपने पहले स्ट्रेटजी लगा लिया, जैसे कि आपके पास RSI है। ठीक है, अब RSI से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो RSI से आपके उदाहरण से समझा रहा हूँ, मेरा इंडिकेटर कुछ और है, आपका इंडिकेटर कुछ और है। हर आदमी जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे कि मार्केट में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो सबका पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेरा पैटर्न अलग है और आपका पैटर्न अलग है। ठीक है, मैं उदाहरण के हिसाब से RSI ले रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आप RSI को लगा रहे थे वीकली वाली एक्सपायरी में और ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मंथली वाला एक्सपायरी है ना तो उस पर आपको RSI को कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 महीने तक उसको बैक टेस्ट करना चाहिए भाई। क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना
तो RSI क्या बोलेगा आपको कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट वहाँ से कम जा रहा है ऊपर, जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो लेकिन वहाँ से मार्केट ने क्या किया, थोड़ा कम ऊपर, आपका प्लान था वहाँ से कि मार्केट वहाँ से 100 पॉइंट जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से 50 पॉइंट गया ना, तो ये आप अगर बैक टेस्ट करोगे ना, जैसे इंडिकेटर हुआ, जो भी आपका हुआ ना, पैटर्न हुआ, उसको अगर आप 1 महीने तक बैक टेस्ट कर लोगे ना, तो आपको एक रोलिंग में आ जाएगा कि हाँ भाई, मेरा जो इंडिकेटर है ना, जो मेरा पैटर्न है, इस तरीके से मार्केट में काम करता है, तो मुझे इस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक। आपके इंडिकेटर, अभी भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, आप ध्यान देना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे ना, तो आप नहीं समझ पाओगे कि मुझे इस महीने से किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं अगर सही तरीके से, तो मुझे पैसा बने। तो भाई आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, जिससे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकूं। और आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ एक साइड आपको कॉल दिख जाएगा और एक साइड आपको पुट दिख जाएगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो ना, तो वहाँ क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अपन जहाँ मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, तो वहीं अगर आप क्लिक करोगे बगल में, तो वहाँ आपको पूरा एक ऑप्शन चेन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन एक साइड अपन को दिखेगा कॉल और एक साइड दिखेगा अपन को पुट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है अप स्टॉक का अकाउंट। अगर आपके पास अप स्टॉक का अकाउंट नहीं है ना, तो भाई वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं रहेगा, आप फ्री में ही अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अप स्टॉक का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है ना अप स्टॉक का अकाउंट, तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके अप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपको जो ऑप्शन चेन में दिख रहा है ना, कॉल या पुट, ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेन में समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे कि मार्केट कभी भी है ना 10-20 पॉइंट आराम से ऊपर जाता है, ठीक है। तो वहाँ आपको एक कॉल देख लेना है और एक पुट देखना है। अगर आपके अनुसार आपको लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो आप पुट को मार्केट एनालिसिस करना है, ठीक है। पुट में तो आपको क्या देखना है, पुट में जाना है ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो वहाँ देखना है ये वाली पुट है ना, तो ये अच्छे तरीके से मार्केट अगर नीचे आएगा ना यहाँ से, तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा। आपको मार्केट में कौन सी पुट बाय करना है ये आप क्लियर कर लेना, जैसे कि ATM करना है या OTM करना है या ITM करना है, ये आप क्लियर कर लेना, ठीक है। जिसमें आपको सही लगे कि हाँ यार, मंथली एक्सपायरी है ना, इस तरीके से एक कौन सी कॉल है जो मार्केट में नीचे जाने वाली है ये मार्केट के साथ, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप समझ लेना। तो देखो ये आपने समझ लिया, ऑप्शन चेन भी देख लिया आपने, और आपने इंडिकेटर को भी बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपने देखो मार्केट में सब लगा लिया, ठीक है। अब आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसे आपको सही तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट उतना वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन वहाँ अगर आपको ऐसे आपने बड़ा ले लिया और आपने उसमें प्रॉफिट कम लिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको एक सही तरीके से क्लियर कर लेना है कि भाई मैं मार्केट में कितना ऐसे ले सकता हूँ, जितना ऐसे लेना है आपको ना, उसके हिसाब से रिवॉर्ड लेना है। मतलब 1 to 1 तो होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-2 होना चाहिए, ठीक है। आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको एसेल को भी समझना है कि भाई मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे कितना ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको प्रॉफिट को भी समझना है कि मैं मार्केट में कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कॉल में या पुट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेबी के जो रूल आ गए ना वो मार्केट में लग गए। अब आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी और थोड़ी मार्केट में अपडेट होना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे ना, तो भाई मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, क्योंकि मार्केट में लॉस होता है और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है।